गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर इंदौर आदि सिद्धस्थान श्री लक्ष्मी वेंकटेश के मंदिर छतरी बाग में अंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नागौरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का भक्तों ने चरण पूजन किया। पूर्वाचार्य का भी पूजन किया। भक्तों की कतार लगी हुई है। अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री नागौरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के चरण पूजन का आयोजन हो रहा है। पावन सिद्ध धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर देव स्थान छतरी बाग। समस्त श्री वैष्णव जन कतारबद्ध है। गुरु आज्ञा सनातन धर्म में सर्वोपरि होती है। इनका चरण पूजन का आयोजन हो रहा है। स्वामी जी महाराज विराजित हैं, भक्तों को मंगल शासन प्रदान कर रहे हैं। ऊपर शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा है और श्री रामानुज स्वामी जी विराजित हैं। यहाँ पर ये जो सिंहासन लगा है, यहाँ पर वर्तमान पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज विराजित होंगे और भक्तजन अपने गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के चरण पूजन के लिए कतारबद्ध खड़े हैं कि स्वामी जी पधारें और हम उनके चरण पूजन करें। सनातन दर्शन गुरु का सर्वोच्च शिरोमणि मानता है, क्योंकि उनके कारण ही हम गोविंद के दर्शन करते हैं। हमारे किसी भी उत्सव की शुरुआत पहले गुरु चरणारविंद, गुरु की सन्निधि, गुरु के चरण की पूजा करने से शुरुआत होती है। और कहते हैं कि गुरु का जब आशीर्वाद होता है तो बाकी आठों ग्रहों की हमारे ऊपर कृपा बरसने लगती है। आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। कहते हैं जब व्यासपीठ लगती है वहाँ गुरु स्वयं व्यास जी विराजित रहते हैं और व्यास जी सप्त चिरंजीवों में एक है। जो सप्त चिरंजीव है, अश्वस्थामहर बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य चप्तेन्द्रियम चिरंजीवम। सप्त चिरंजीवों में से व्यास जी भी होते हैं और जो गुरु होता है उन्हें व्यास का ही स्थान मिलता है। गुरु और शिक्षक दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षक जो होता है वो एक पाठ्यक्रम पढ़ाता है। जीवन के अंदर जो यात्रा होती है उसमें दो प्रकार की यात्रा होती है। एक आध्यात्म की यात्रा होती है और एक घर संसार चलाने की यात्रा होती है। तो हमको जो शिक्षा मिलती है शिक्षक के द्वारा वो घर संसार चलाने की मिलती है, लेकिन गुरु जो होता है वो हमको भव सागर से पार करता है और गोविंद के दर्शन कराता है। आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम देख रहे हैं हर स्थान स्थान पे गुरुओं के चरण पूजन होते हैं। वैसे रोज भक्तजन सनातन धर्म के अनुयायी तो रोज अपने गुरु का ध्यान करते हैं, लेकिन आज एक विशेष उत्सव होता है। धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर का गोपुरम है और हमारे वैष्णव दर्शन के अंदर विशिष्टाद्वैत मत वाले यहाँ के अनुयायी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सभी दर्शनों के अनुयायी आते हैं। आप देख रहे हैं इस गोपुरम को। इस इंदौर के अंदर जब पधारे थे श्रीमान केशवाचार्य जी, तो यहाँ पर आज उनको सब दादा गुरु के नाम से बोलते हैं। केशवाचार्य जी के बाद श्रीनिवासाचार्य जी आए और श्रीनिवासाचार्य जी के बाद में श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी स्वामी जी यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं। ये केशवाचार्य जी की प्रतिमा है। आप यहाँ की इस बगीचे में रहे थे और आपकी ख्याति दूर दूर तक रही। आपके अनुयायी श्री वैष्णव भारतवर्ष के कोने कोने में हैं और यहाँ की ब्रह्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में इतना वैभवपूर्ण आयोजन होता है। मध्य प्रदेश की प्रथम गौरवपूर्ण यात्रा होती है यहाँ पर
भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा होती है या वेंकटेश भगवान की रथ यात्रा होती है, आपको बुला रहे हैं। इस गोपुरम को देख रहे हैं। यहाँ पर एक दंपत्ति ये कांटा फोड़ से आते हैं। कहते हैं कि विष्णु जो वैष्णव होता है उसके कपाल पे अगर कभी हमारे सनातन धर्म के अंदर तिलक नहीं होता है तो उनको हम शुभ नहीं मानते। अगर हमारे कपाल पे तिलक होता है तो हमारे सब कार्य पूर्ण होते हैं। ये दंपत्ति को गुरुदेव का आशीर्वाद था। जो भी ये गेट पे खड़े हैं, जो भी वैष्णव आता है उन सब के कपाल पे ये उधरपुण लगाते हैं। उधरपुण में जो सफ़ेद कलर का होता है वो भगवान श्रीमन नारायण का चरणारविंद होते हैं, और जो श्री दंड होता है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। ये तिलक लग रहा है। ये दंपत्ति श्री वैष्णव दंपत्ति सभी को तिलक लगा रहे हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मनिधे वशिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास है वो ही विष्णु है, और जो विष्णु है वही वशिष्ठ है, गुरु है। कितना सुंदर वैभव है। सभी के कपाल पर सभी के भगवान श्रीमन नारायण का चरणारविंद और श्रीदंड लग रहा है। वैष्णव दर्शन में नियम है, अगर हमारे कपाल के ऊपर उधरोपुण्य होता है, भगवान के चरणारविंद जिसको हम उधरपुण्य बोलते हैं और श्रीदंड लगता है, तो हमको भगवान श्रीमन नारायण की सन्निधि प्राप्त होती है। ऐसे ही हमारे भाई साहब का एक उद्देश्य है, जब भी वेंकटेश देव स्थान के अंदर उत्सव होता है, आयोजन होता है, तो आप और इनकी भारिया सभी को उधरपूर्ण लगाते हैं। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप ये जो उत्सव के अंदर जो उधरपूर्ण लगाते हैं, ये कब से इसकी शुरुआत करी, आपका क्या इसमें आनंद आते हैं? ये 1000 वर्ष पूर्व रामानुज स्वामी जी ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। हम अपने पूर्वाचार्यों से सुनते आए हैं। हम हिंदू और सनातन धर्म में जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। और श्रीमान सामयिक सरकार यहाँ पर जो विराजमान है नागौरिया मठ के मठाधीश है, उनकी आज्ञा से इस ब्रह्म उत्सव में हमको ये कार्य करने को मिला था, और हम बड़े पावन और सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पावन पुण्य कार्य को हम 100% तो नहीं कर पाए, पर 90% 85% तक करने की हमने कोशिश की, और सभी ने इसकी सराहना की। जय श्री मन्नारायण। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि बीते लंबे समय से तहसीलों में कर्मचारी लंबे समय से पदस्थ हैं। इसके अलावा जबलपुर जिले की सभी तहसीलों में पटवारियों का बोलबाला है। आरोप ये भी है कि बगैर दक्षिणा के कोई काम नहीं होता, जिससे आम जनता और वकीलों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट और एसोसिएशन के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस और ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जबलपुर की जो सभी तहसीलें हैं, चाहे वो आधारताल हो, गोरखपुर हो, तहसीलदार लोग बैठे हैं, इनके द्वारा पूरी तरह अफसरशाही तानाशाही की जाती है। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जो प्रकरण विधिवत तरीके से लगाए जाते हैं उनमें सुनवाई महीनों नहीं होती है, और जो पैसे देते हैं दलाल लोग, उनको वहाँ बैठा के फटाफट बैक डेट में, ये लोग पहले से एडवांस में शपथ पत्र तैयार करे रहते हैं, बैक डेट में आवेदन बनवा लेते हैं, और उनके फटाफट एक दिन में 20 नामांकन कर देते हैं। सब नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन सब के कारण वकीलों में भारी आक्रोश था, और उसी के चलते आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हम लोग आए थे, लेकिन चूंकि वो भोपाल गए हैं, इसलिए आज अपर कलेक्टर श्रीमती विमलेश सिंह जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और यदि हमारी मांगों का ठीक तरीके से समर्थन नहीं होता है, जिन तहसीलदारों के खिलाफ हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है, यदि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता तो उन्हें हटाने के लिए हम लोग पुरजोर तरीके से मांग करेंगे। और आज इसी बात को लेकर ज्ञापन दिया गया। विवेक नायक हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। महोदय श्री विवेक नायक जी के समक्ष समस्याओं को रखा गया।
हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा इन सभी समस्याओं को समझा गया, देखा गया, प्रमाण देखे गए। उसके बाद में हमने सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर यहाँ पर अपनी समस्याओं को अभिलिखित कर सूचना कलेक्टर महोदय को दी है। चूँकि कलेक्टर महोदय बाहर गए थे, इसलिए श्रीमती विमलेश सिंह जी उपस्थित थी, एडीएम मैडम, उनको हमने ये समस्याओं से अवगत कराया है। सबसे पहली समस्या ये है कि जितनी भी तहसीलें हैं हमारे जबलपुर क्षेत्र में जो विघटन के पश्चात बनी हैं, उनमें कार्य जो है, चाहे वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत हो, चाहे संपदा के अंतर्गत हो, उसमें एक लिमिटेशन दी हुई है, 1 महीने के अंदर आपको निमंत्रण के कार्य करके देना है, परंतु वो निमंत्रण के कार्य करके नहीं दिए जाते। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, प्राइवेट कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पटवारी लोग अपने प्राइवेट ऑफिस खोल के रखे हुए हैं, वहाँ पर डीलिंग करते हैं, जो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। तीसरी चीज़, कुछ नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों का व्यवहार ऐसा है कि वो उस अपने पद को अफसरशाही के रूप में, नौकरशाही के रूप में लेते हैं और हम लोगों से इस तरीके से बात करते हैं जैसे हम एक बहुत छोटे व्यक्ति हैं और गलत तरीके से बात की जाती है और हम लोग को ऑफिस से भगा दिया जाता है। ऐसी कई सूचनाएं हमें अधिवक्ताओं ने दी हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि वो पैसे लेके काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, जो गलत है। आपका नाम? मानसून पूरे देश में आ चुका है। अगले 4 दिन यूपी, एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक अब तक देश में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हुई। दक्षिण भारत में सामान्य से 43% कम हुई। मध्य भारत में 4% कम बारिश हुई। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 16% कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होगी। पार्टी ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाएंगी। यूपी में मंगलवार को 350 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले कर दिए गए। इसके पहले भी प्रदेश के अलग अलग विभागों में तबादले किए गए थे। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग सहित अलग अलग विभागों में तबादले किए जा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। तड़के 5 बजे उन्होंने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी मंगलवार को फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन केस में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश हुई। इससे पहले सोमवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी कि रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई ऑफिस में पेश हुए थे। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी और टीम बना ली। अजीत पवार ने सांसद सुनील तटकरे का प्रदेश अध्यक्ष और अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाया है। आज वो दोपहर 12 बजे नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इनॉग्रेशन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साई की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव होगा जब रालोद बिना चौधरी अजीत सिंह के इस चुनाव लड़ने कूदेगी। ऐसे में इस चुनाव को लेकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के कदम पर सबकी निगाह है। हालांकि जयंत साफ कह रहे हैं कि वो विपक्ष में हैं और विपक्ष की अलकड़ी बैठक में शिरकत करेंगे। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या करने वाले 4 शूटरों को पुलिस एनकाउंटर के मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
2 सदस्यीय आयोग अब अपनी रिपोर्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार को सौंप सकता है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बागेश्वर धाम में 1 जुलाई से 4 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से बागेश्वर धाम के शिष्य पहुंच रहे हैं और इस भव्य आयोजन में शामिल होकर धार्मिक लाभ उठा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम में 1 जुलाई और 2 जुलाई को गुरु दीक्षा समारोह रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए हुए भक्तों द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से गुरु दीक्षा ली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बागेश्वर धाम में जो भव्य पंडाल लगाया गया उसमें भक्तों को अपार जनसैलाब दिखाई दे रहा है और ये सभी लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से गुरु दीक्षा लेने के लिए आतुर है और दीक्षांत समारोह में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बागेश्वर धाम में 1 और 2 जुलाई को दीक्षा समारोह है। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का आयोजन रखा गया। इसके अलावा 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही इस विशाल धार्मिक आयोजन में गीत संगीत भजन संध्या जैसे अनेक आयोजन भी रखे गए हैं, जिसमें इसके साथ ही कई साधुओं का आगमन भी होगा। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को सब लोग प्रणाम करो। दादा गुरुजी सन्यासी बाबा को भी प्रणाम करो। हमारे साथ बोलो सब। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। अब अगला बात सुनो, 8वीं बात। आज आप सबको प्रणाम करने की छूट है। केवल जो दीक्षा लेंगे उनको, बाकी मत बजाओ, सबने ताली बजाओ। नहीं जी, क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश सोनी। कहाँ से आए हैं? बैतूल मध्य प्रदेश। किस लिए आए बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा से मिलने आए जी, गुरु दीक्षा लेने आए। से मिलने आए, गुरु दीक्षा लेने आए। कैसा लगा आपको? बहुत दिल बहुत प्रसन्न है, क्या भावुक है। क्या कहना चाहेंगे आप बागेश्वर धाम में आकर? बागेश्वर धाम आने से बस दिल को सुकून मिलता है और सदा उन्हीं का आराधनीय रहे और सदा पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर चुके। और यही कहेंगे कि बस आप भी आइए, एक बार आके देखिए।